चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लास्ट चैप्टर है, अब आज आपका चैप्टर लास्ट है, अंतिम चैप्टर जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक, जिसको औद्योगिक सुरक्षा भी कहा जाता है। पहले जमाना था एक, जब सेफ्टी या सुरक्षा पे खर्च नहीं किए जाते थे। पहले जमाने की फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि अगर किसी श्रमिक या मजदूर का हाथ कट जाता था तो उसके बाद फैक्ट्री की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। आजकल अलग है। आज का जो परिदृश्य है अलग है। कहीं भी अगर औद्योग उद्योग है तो उसमें आजकल सुरक्षा का काफी महत्व होता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सुरक्षा अगर कहीं नहीं है, किसी कारखाने या उद्योग में सुरक्षा नहीं है अगर, तो वहां पे दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं, वहां दुर्घटना होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अब दुर्घटना से क्या होता है कि उत्पादन में दिक्कत तो आती ही आती है। उत्पादन के अलावा श्रमिक को भी दिक्कत आती है। श्रमिक को नुकसान पहुंचता है। श्रमिक के नुकसान के अलावा कंपनी को क्या होता है, उत्पादन से लेकर और भी कई दिक्कतें होती है। तो अक्सर क्या होता है कि सुरक्षा पे जो है अधिक लगता है ऐसा मालिकों को कि जो सुरक्षा है उस पर अधिक खर्च हो रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सुरक्षा पे होने वाला खर्च है, ठीक है, वो दुर्घटना के वजह से होने वाले खर्चों से काफी कम होता है। ठीक है, या यूं कहें, सुरक्षा का जो खर्च है वो काफी कम होता है, लेकिन दुर्घटना के बाद जो खर्च आता है कंपनी पे वो बहुत अधिक होता है। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई दुर्घटना हो जाता था, ठीक, किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री में, तो उसमें जो श्रमिक होता था उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। अब जो तो श्रमिक को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था पहले की अगर दुर्घटना हो जाती थी। तो ऐसे में क्या होता था, अगर मान लीजिए श्रमिक के अपंग हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई तो उस केस में मुआवजा भी कंपनी नहीं देती थी। कई बार अक्सर होता था कि अगर मान लीजिए जो श्रमिक है वो अपने मुआवजे के लिए कोर्ट की ओर, न्यायालय की ओर रुख करता था, तो न्यायालय में अक्सर देखा जाता था कि कंपनी ये साबित कर देती थी कि जो दुर्घटना हुई है वो या तो उसके लिए श्रमिक खुद जिम्मेदार है, या कभी कभी वो ये साबित कर देते थे कि जो दुर्घटना हुई है किसी उद्योग में वो उस श्रमिक के साथ काम कर रहे लोगों के कारण हुई है। या कभी कभी ये कहा साबित कर दिया जाता था कि हमने तो पहले ही बताया था श्रमिक को कि ये कार्य जो है दुर्घटना युक्त है, और इसको इसको करने से आपके साथ दुर्घटना होने की भी घटना हो सकती है। उसके बावजूद श्रमिक इस कार्य के लिए एग्री हो गया, या इसलिए इस प्रकार से श्रमिक ही जिम्मेदार है ऐसा साबित कर देते थे, जिससे श्रमिक को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन बाद में क्या है, फैक्ट्री एक्ट बनाया गया सन 1948 में, जिसमें श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की बात की गई। किसी उद्योग में आर्थिक उसकी सुरक्षा हो सके और उसकी सामाजिक सुरक्षा हो सके, इसके लिए फैक्ट्री नियम बनाए गए, ठीक है, जो 1948 में बना है। उसके अलावा एक और नियम है जिसको बोलते हैं श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम है, एवं
श्रमिक राज्य। अब देखिए, इन दो एक्ट की वजह से, इन दो कानूनों की वजह से श्रमिक को कोई भी श्रमिक की सुरक्षा, उद्योग में होने वाले सभी लोगों की सुरक्षा जो है वो नियोक्ता की जिम्मेदारी है। अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करता है तो उसको दंडात्मक प्रावधान भी इस एक्ट में दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा श्रमिक को अगर दुर्घटना का शिकार हो जाता है श्रमिक, तो श्रमिक को मुआवजे का अधिकार ये भी कंपनी की ही जिम्मेदारी होती है इस एक्ट के थ्रू। और अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जो मुआवजा मिलेगा वो भी नियोक्ता की ही जिम्मेदारी तय की गई है इन एक्टों के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए, अब हमने इतनी बातें तो बता दी कि क्यों आजकल इंडस्ट्रियल सेफ्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो होने वाला खर्च है वो दुर्घटना के कारण होने वाले खर्च से काफी कम होता है। आप कहेंगे सर दुर्घटना में कैसा खर्च हो गया? तो दुर्घटना में अक्सर देखा गया है कि मुआवजा देना पड़ता है, उसका खर्च काफी अधिक होता है। मृत्यु हो गई तो उसके लिए आपको हो सकता है कि आपको जीवन भर मुआवजा या फिर जीवन भर आपको इंसेंटिव उस परिवार को देना पड़े। उसके अलावा आपके कंपनी का भी तो नुकसान है, कंपनी का उत्पादन रुकेगा, उसमें रुकावट आएगी, तो उत्पादन के रुकने की वजह से कंपनी का काफी नुकसान होता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है और आपके माल की भी, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के औजार, कंपनी के मशीनें, कंपनी का कच्चा मटेरियल भी तो खराब हो सकता है। आग लग गई मान लीजिए एक तरह से, तो आग लगने के कारण मान लीजिए श्रमिक की एक मृत्यु हो गई, परंतु उस आग के कारण आपकी मशीनें, आपके सामान का भी तो नुकसान हुआ, उसका भरपाई करना पड़ेगा आपको। तो यूं कहें कि सुरक्षा के कारण होने वाला खर्च, मतलब आपको सुरक्षा के इंतजाम करने में जो खर्च होते हैं उनके खर्च जो है वो काफी कम होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? दुर्घटना में होने वाले खर्च, दुर्घटना के कारण जो खर्च पैदा होते हैं। पहले कंपनियां बहुत आनाकाना करती थी, उनको लगता था कि सुरक्षा पे खर्च करना पैसों का व्यर्थ है। आजकल सिस्टम बदल गया है, आजकल किसी भी कंपनी को सुरक्षा पे खर्च करना ज्यादा आसान लगता है बजाय दुर्घटना के होने वाले खर्चों के मुकाबले। अब एक और टॉपिक अब आप देखें, एक्सीडेंट, जिसको बोला जाता है दुर्घटना। अब दुर्घटना क्या है? देखिए, जो भी सुरक्षा की जा रही है उद्योगों में, उसका मुख्य मोटो यही है कि आपको दुर्घटना से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। अब दुर्घटना क्या होती है इसके बारे में समझें कि दुर्घटना कोई भी ऐसी एक घटना जो अप्रत्याशित हो, जिसके घटने की कोई खबर पहले से हमें नहीं होती है, और उस घटना से जान माल की क्या होती है, हानि होती है, ऐसी घटना दुर्घटना है, ठीक है। अब दुर्घटना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि 99% चांस वहां दुर्घटना के होते हैं जहां पर सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन ना किया गया हो, या फिर ठीक से सुरक्षा को कंपनी में ना अपनाया गया हो। तो सुरक्षा की वजह से बहुत बड़ा कारण है दुर्घटना का, सुरक्षा को ना फॉलो करना, ठीक है। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात कही गई है। देखिए, अभी आगे जो हम एक्सीडेंट के बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे कि एक्सीडेंट का क्या कारण है, एक्सीडेंट किसे कहते हैं, ये तो आप समझ गए। आगे कारण पढ़ेंगे, प्रभाव पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एक्सीडेंट पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी टर्म होता है वो भी देख लें, जिसको औद्योगिक सुरक्षा, जो पहला आपके चैप्टर का नाम है। तो कोई भी ऐसा काम, प्रबंधन या प्रचालन, ऐसी जागरूकता प्रोग्राम या कार्यक्रम
जो आपको सुरक्षा को लेकर के किए जा रहे हो किसी उद्योग में, वो औद्योगिक सुरक्षा हो के वो औद्योगिक सुरक्षा होता है, वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो जो औद्योगिक सुरक्षा है उसमें आपको व्यवस्था करनी पड़ती है कुछ ऐसी कि आपका जो उद्योग है उसमें कोई दुर्घटना पॉसिबल ना हो। अब दुर्घटना ना हो इसके लिए आपको अपने यंत्र, अपने उपकरण, अपने वर्किंग कंडीशन की सुरक्षा पे क्या करना पड़ता है, तकनीकी रूप से ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए क्या जरूरत है सेफ्टी का किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बात को समझ लें। देखिए सेफ्टी की क्या जरूरत है, चूंकि दुर्घटना किसी भी उद्योग में हो सकती है और दुर्घटना से होने वाले जो जान माल का नुकसान है वो काफी अधिक होता है। दुर्घटना से हमारे उत्पादन में बाधा आता है, दुर्घटना से अधिक वित्तीय बोझ बढ़ता है, दुर्घटना से कंपनी की उत्पादकता में कमी आती है। इसी प्रकार के 100 अनेकों नेक कारण हैं दुर्घटना के दुष्प्रभाव के, जिसके कारण हमें क्या करना होता है, सेफ्टी या सुरक्षा का प्रावधान होता है। एक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी उद्योग में बनाए जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसमें सुरक्षा का जो स्तर है वो मानक लेवल का है या नहीं, तो इसके लिए एक सेफ्टी ऑफिसर होता है। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के तहत ही वो बनाया जाता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में वो विजिट कर करके समयानुसार टाइम टाइम पे वो विजिट करता है कंपनी में, और कंपनी में सेफ्टी को लेकर क्या काम किए जा रहे हैं और सेफ्टी के प्रति क्या जागरूकता है श्रमिकों के अंदर, इन सब की जांच पड़ताल सेफ्टी ऑफिसर करता है। सेफ्टी ऑफिसर का और काम ये है कि अगर कोई सुरक्षा नियमों में ढिलाई बरती जा रही है, सुरक्षा नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा ढिलाई बरती जा रही है, तो वो उसको निर्देशित कर सकता है। इसके अलावा लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। इतनी अधिकार प्राप्त होते हैं सुरक्षा अधिकारी को। अब देखें, अभी तक आपने ये पढ़ा कि क्यों आजकल सेफ्टी आवश्यक है, आज के युग में सेफ्टी या सुरक्षा का क्या महत्व है। उसके बाद आपने पढ़ा कि एक्सीडेंट क्या होता है, दुर्घटना क्या होती है। उसके बाद आपने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होता है, औद्योगिक सुरक्षा क्या होता है। उसके बाद आपने समझा कि क्या जरूरत है उद्योग की सुरक्षा के नियमों के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एक्सीडेंट। तो अब हम पढ़ेंगे दुर्घटना के प्रकार। देखिए दुर्घटना तो बिना बुलाए आएगा। तो दुर्घटना कई तरह का हो सकता है। पुरानी फिल्मों में आप इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में बहुत देखे होंगे, कई फिल्में बनती थी जिसमें जो श्रमिक है उनके हाथ चले जाते थे, पांव चले जाते थे, उसके बाद जो मालिक होता था वो किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया करता था, उसके बाद दुश्मनी बढ़ जाती थी और फिल्में आगे बढ़ती थी इस प्रकार। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो पुराने जमाने में हुआ करता था जब तक फैक्ट्री एक्ट नहीं लगा था। आपको बिल्कुल यही जानना है, आगे आपको फैक्ट्री एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ना होगा, उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है तो एक्सीडेंट क्या होता है, कोई भी अप्रत्याशित घटना जिसके होने का कोई समय ना हो, उसके अलावा उसमें जान और माल के नुकसान की चांसेस हो, वो दुर्घटना कहलाता है। अब एक्सीडेंट दो तरह का होता है, एक माइनर, एक मेजर। दुर्घटना जो है वो दो तरीके का होता है, जिसको एक साधारण दुर्घटना कहा जाता है और एक होता है गंभीर दुर्घटना। ठीक है,
मेजर को गंभीर दुर्घटना भी कहा जाता है। देखो माइनर में क्या होता है, अगर सिर्फ थोड़ा बहुत चोट लग गया, कट पिट गया, थोड़ी इंजरी हुई, जिसको फर्स्ट एड से एक दिन दो दिन हफ्ते भर के अंदर वो इंजरी खत्म हो जाती है, वो चोट खत्म हो जाती है श्रमिक की, तो वैसी दुर्घटनाएं माइनर के अंतर्गत आती हैं, साधारण दुर्घटनाओं के अंतर्गत। लेकिन काफी अधिक चोट लग गया, फर्स्ट एड से या फिर एक हफ्ते के अंदर भी रिकवर नहीं हो पाया मरीज, तो ऐसी दुर्घटनाएं गंभीर के अंतर्गत आती हैं। गंभीर दुर्घटनाएं निम्नलिखित तीन तरह की होती हैं। एक में मृत्यु हो सकती है, ये गंभीर दुर्घटना है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि आदमी मर गया। एक्सीडेंट का मतलब यही नहीं कि जो रोड पे हो रहा है, इंडस्ट्री के अंतर्गत भी एक्सीडेंट्स होते हैं। मृत्यु के अलावा एक हो सकता है स्थायी अयोग्यता आ जाए, ऐसी दुर्घटना हो जिसमें जो मरीज है वो स्थायी रूप से अयोग्य हो जाए, कभी जिंदगी में वो काम करने लायक ना रहे, तो ऐसी दुर्घटना गंभीर है जिसमें स्थायी अयोग्यता हो गई। कई ऐसी गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं, पूरा पांव हाथ टूट गया, चार पांच हड्डियां टूट गई, लेकिन वो अस्थायी अयोग्यता में आएंगे, क्योंकि समय के साथ वो क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा गंभीर दुर्घटना जिसमें अस्थायी अयोग्यता है, मतलब कुछ दिन के लिए आपको काम से क्या हो, छुट्टी लेनी पड़ जाए या काम में बाधा आ जाए, तो वो अस्थायी अयोग्यता होता है। स्थायी, अब ये दोनों भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण और एक अपूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है कि हम पूरी चीज खराब हो गई है। स्थायी अयोग्यता में अगर पूर्ण एक्सीडेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब आप हमेशा के लिए सारी चीजें खराब हो गई हैं। अपूर्ण का मतलब होता है हमेशा के लिए कुछ चीजें आपकी खराब हुई, या कुछ चीजों में आपके चोट आई और वो हमेशा के लिए आप काम करना वो कुछ चीजें बंद की हैं। इसी प्रकार अस्थाई में होता है कि आपकी पूरा शरीर टूट गया, ठीक है, फिर उसके बाद सही हो गया, नो डाउट, लेकिन पूरा शरीर टूट गया, तो अस्थाई के पूर्ण में आता। अपूर्ण में क्या है, शरीर का हिस्सा टूटा लेकिन बहुत बुरा टूटा, ठीक है, बाद में वो ठीक हो जाएगा, तो वो अपूर्ण में आता है। तो ये टाइप ऑफ एक्सीडेंट है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं। तो अब तक हमने दुर्घटना के बारे में पढ़ा, उसके टाइप के बारे में पढ़ा, अब कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे। दुर्घटना के क्या कारण हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक कारण हो सकता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल रीजन। एक कारण हो सकता है यांत्रिक कारण, मैकेनिकल रीजन। यंत्रों के कारण जो होता है उसे यांत्रिक कारण कहा जाता है, यंत्रों में खराबी वराबी हो जाए। व्यक्तिगत कारण, ये सब कारण अभी एक्सप्लेन किए जाएंगे। एक कारण हो सकता है पारिस्थितिक, एक हो सकता है प्रबंधन में कमी, एक हो सकता है आग और बिजली के कारण,
ये आजकल बहुत मुख्य है कि आग और बिजली के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये कुछ कारण हैं दुर्घटना के या एक्सीडेंट के, जिनके बारे में हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। पॉइंट्स हैं, वैसे आपको लगभग चीजें पता होंगे, फिर भी मैं एक बार उन्हें बोल देता हूं। जैसे कि व्यक्तिगत कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला जो है वो ये कि किसी एक वर्कर की वजह से क्या उसको दिक्कत आ सकती है, क्यों उसको दुर्घटना होगी उसकी, इसके बारे में समझे। पहला कारण तो ये है कि उस वर्कर को, जो वो काम कर रहा है, उसकी विधि के बारे में, उसके टूल्स के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो उसकी वजह से भी उसको क्या हो सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि जो काम है उसकी क्षमता के अनुसार श्रमिक का शरीर नहीं है। जैसे अगर ईंटा उठाने की बात है, तो चार चार ईंटा अगर उठाने का काम है और श्रमिक दो ईंटा एक ईंटा उठा पाता है, ठीक है, उससे अधिक उठाने में उसको दर्द होता है, तो उसके कारण आपको एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये श्रमिक के स्थिति के कारण है। दूसरा हो सकता है कि अनुभव ना हो श्रमिक के पास, एक्सपीरियंस की कमी की वजह से भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि लापरवाह हो, जो श्रमिक है वो लापरवाह हो, उसको थकान खूब आता हो, वो काम जल्दी तेज करता हो। उसके अलावा हो सकता है कि वो नियमों को क्या करता हो, फॉलो ना करता हो। नियम फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, सुरक्षा नियम नहीं फॉलो करने के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उसके अलावा हो सकता है कि तेजी से और गलत औजार का इस्तेमाल करके काम करता है, तो भी दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप औजार जो है इधर उधर छोड़ देते हैं, उसके कारण भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब यहाँ पे यांत्रिक कारण लिखे, यांत्रिक कारण क्या क्या हो सकते हैं वो देखें। कई बार मशीन खराब होती, उसके बावजूद लोग उस पर कार्य कर रहे होते हैं, तो उसके कारण भी दुर्घटना हो सकता है। और मशीनों के बारे में जानकारी ना होना भी क्या है, यांत्रिक कारण है। कोई नई मशीन है, उसके बारे में आपको बहुत पता नहीं था, फिर भी आप चलाने चले गए, नई मशीनों में ये दिक्कतें अधिक आती हैं। कई बार क्या होता है कि लेआउट खराब होता है, जो फिक्सचर होता है, पट्टे होते हैं, गिरनियां होती हैं, गियर होता है, फ्लाई व्हील, उनमें दोष होता है, तो उनकी वजह से भी आपका दुर्घटना के कारण हो बन सकते हैं। कई बार जो मशीन है उसका डिजाइन ठीक नहीं होता है, ठीक है, बार बार पुर्जा कोई ना कोई टूटता रहता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मशीनों का और उपकरणों का समय से मुरम्मत नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, उनमें दिक्कत आती रहती है। और कई बार होता है कि मशीन पे जो आवश्यक सुरक्षा साधन होते हैं वो भी मौजूद नहीं होते हैं कारखानों और उद्योगों में, तो जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। अगला जो कारण हमने लिखा था वो है सर्कमस्टेंशियल, जिसको पारिस्थितिक कारण, देखिए मेरे बगल में ये सबसे नीचे लिखा हुआ है पारिस्थितिक कारण। पारिस्थितिक कारण का मतलब है कि जो परिस्थिति की वजह से हो, ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है इसकी वजह से अगर हो रहा है तो पारिस्थितिक कारण है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है कि तापमान बहुत अधिक, बहुत गर्मी लग रही हो सकता है कि बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ गया, बहुत उमस हो रहा हो काम करने की जगह पे, हो सकता है बहुत अत्यधिक लाइट हो, आपको दिख ही ना रहा हो सकता है कम लाइट भी हो सकता है हवा ना चल रही हो, वेंटिलेशन ना हो, ये सब कारण हैं दुर्घटना होने के। अब देखिए कैसे आप सोचेंगे सर, कैसे हवा, वेंटिलेशन, तापमान से किसी की दुर्घटना हो सकती, तो मान लीजिए आपको बहुत गर्मी, आप बेहोश हो गए और मशीन के ऊपर ही गिर गए, तो इस दशा में क्या होगा, आपका दुर्घटना हो गया। अगर वही गर्मी नहीं अधिक होती तो आपको ये दुर्घटना के चांस कम रहते हैं। शोर अगर बहुत जगह कहीं हो रहा है तो अक्सर देखा गया अत्यधिक शोर के कारण दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। लगातार अगर आप काम कर रहे हैं, 8 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटा लगातार काम किए, उसके वजह से भी दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो रद्दी होता है, धूल होता है, जमा होता है इधर उधर, उसकी वजह से बहुत भीड़ है, आपके काम करने की जगह पे बहुत भीड़ है, तो इनकी वजह से भी क्या होता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि सामान जो है ढंग से नहीं रखे होते हैं, जहां आप काम कर रहे हैं वहां, इसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार प्रबंधक जो है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां पे सुरक्षा के उचित प्रबंध नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं।
ठीक है। कई बार क्या होता है, जो कार्यस्थल का फर्श होता है वो भी कई बार जिम्मेदार होता है, या तो बहुत खुरदुरा है या तो बहुत ज्यादा चिकना है, जिसकी वजह से लोग अक्सर गिरते पड़ते रहते हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं पारिस्थितिक। अगला जो कारण है वो है इलेक्ट्रिसिटी और फायर के कारण, जो आग और बिजली के कारण दुर्घटना होते हैं उनके बारे में सुने। कई बार ऐसा होता है कि जो बिजली कनेक्शन वो ढीला रहता है, बाद में उसकी वजह से क्या हो गया, बिजली किसी श्रमिक को लग गई। कई बार ऐसा तो गुणवत्ता जो है तारों का अच्छा नहीं होता, उनकी कनेक्शन ठीक नहीं होते, उनमें हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, आग लग जाता है और उससे दुर्घटना हो जाती है। कई बार ऐसा तो विद्युत उपकरण ठीक नहीं होते, पंखा ले आए और गिर गया अच्छा सर पे, तो ऐसी भी दिक्कत आती है कि विद्युत उपकरण ही ज्यादा खराब थे। कई बार ऐसा होता है कि इंसुलेशन जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स की नहीं की जाती है ढंग से, कहीं भी नंगे तार घूम रहे हैं जिनकी वजह से कभी कुछ हुआ गया तो आदमी की दुर्घटना हो गई। कई बार ऐसा होता है कि आग और बिजली को लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता कम है और उसकी वजह से भी दुर्घटना हो गई हो। कई बार अर्थिंग नहीं मिलता है, ठीक है। कई बार आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि कैसे दुर्घटना से बचे और कैसे काम करें जहां आग और बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। कई बार ज्वलनशील पदार्थों की वजह से आग लग जाते हैं, ये सब आग के कारण है। कई बार चेतावनी बोर्ड नहीं लगे होते हैं। आप कहेंगे सर चेतावनी बोर्ड का क्या मतलब है, कई बार रोड पे आप गए होंगे तो लिखा होगा स्कूल हॉस्पिटल, वो सब चेतावनी रोड है कि आप धीरे चलें। उसी प्रकार कई जगह लिखा रहता है कि दिस इज हजार्डस एरिया, बी सेफ। कई जगह लिखा था कि सुरक्षित रहें, ये क्या है, हजार्डस एरिया है। कई बार लोग धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है, आग लगने के चांसेस होते हैं। जैसे धूम्रपान से अगर आप किसी ज्वलनशील जगह काम कर रहे हैं, पदार्थ जहाँ पे ज्वलनशील इस्तेमाल हो रहा है वहां पे आप धूम्रपान किए और आग लग गई, ठीक। तो ये कुछ तरीके थे, ये कारण थे कौन से, आग और बिजली के। अब देखते हैं प्रबंधन की कमी के कारण कैसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। देखिए प्रबंधन की कमी से क्या होता है, कई बार सुरक्षा संगठन नहीं बनाता है कोई प्रबंधन, जो आपका मैनेजमेंट है वो सुरक्षा संगठन नहीं बनाता है, जिसके सुरक्षा दृष्टिकोण से सारे कार्य नहीं होते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं देता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो जागरूकता अभियान नहीं चलाता है सुरक्षा को लेकर के। कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां सुरक्षा मानकों को पालन नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से अधिकतर दुर्घटनाएं आपकी कंपनी में होती रहती हैं। कई बार धन ही नहीं देता है सुरक्षा संबंधी उपकरणों को खरीदने के लिए। उसके अलावा एक सुरक्षा अभियंता होता है जिसको सेफ्टी इंजीनियर कहा जाता है, कई बार उनकी नियुक्ति नहीं हुई रहती है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं। उसके अलावा कई बार मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है सेफ्टी को लेकर के, कई बार देखा गया वो बेहतरीन नहीं होता है, वो ढीला ही बरतते हैं सुरक्षा को लेकर के, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए एक्सीडेंट के सीक्वेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। दुर्घटनाओं का क्या प्रभाव है, इनके बारे में सुने कि कैसे कोई दुर्घटना किसी आदमी को कैसे प्रभाव डालती है। आप तो ये जानते हैं कि किसी भी दुर्घटना के कारण श्रमिक को और नियोक्ता दोनों के स्तर पे बहुत नुकसान होता है, दोनों को जान और माल दोनों की हानि होती है। अब देखिए एक श्रमिक पे इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, उसके बाद मैनेजमेंट पे इसका कैसे प्रभाव, एक एक करके हम देखेंगे। श्रमिक पे कई बार होता है कि घायल हो जाने के बाद जो श्रमिक है वो काम करने लायक नहीं बचता, तो श्रमिक का जीवन कठिन हो जाता है। कई बार मृत्यु भी हो जाती है श्रमिक की, उसको आर्थिक नुकसान होता है, वो कुछ दिन नहीं कमाता है जिसकी वजह से उसके घर परिवार को पैसे की दिक्कत होती है। उसका संपूर्ण परिवार अगर वो मर गया या फिर काम करने लायक नहीं रहा तो उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा में धन का व्यय होता है, पैसे लगते हैं इलाज कराने में, जिसको खर्च करने में श्रमिक का परिवार असक्षम होता है। श्रमिक की दक्षता कई बार देखी गई है कि एक्सीडेंट के बाद कम हो जाती है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है।
कई बार ऐसा होता है कि आदमी का एक्सीडेंट होने के बाद उसको उतना पैसा नहीं दिया जाता है जितना उसे पहले मिल रहा था। तो ये श्रमिक के स्तर पर प्रभाव है किसके, दुर्घटना के। अगला जो है हम लोग मैनेजमेंट पर देखेंगे, मतलब इसको बोलेंगे नियोक्ता के स्तर पर क्या प्रभाव है दुर्घटना का, इनके बारे में देखेंगे। कई बार उनकी मशीनें खराब हो जाती हैं, ठीक, सामान का बहुत नुकसान होता है, मजदूर परिवार को बहुत ज्यादा मुआवजा देना पड़ता है दुर्घटना के केस में, दवाइयां और इलाज के खर्चे उठाने पड़ते हैं। उसके अलावा उनका जो टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है उतने दिन के लिए जब तक वो ठीक ना हो जाए सारी चीजें, उत्पादन में बाधा आती है। श्रमिक को कई बार जीवन भर मजदूरी देनी पड़ती है, ऐसा भी प्रावधान है। एक्सीडेंट के कारण मैनेजमेंट का घाटा एक और है कि उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो जाती है उतने दौर के लिए। कई बार ऐसा होता है कि उसके बिजनेस का नुकसान हो जाता है, उसका धंधा बंद हो जाता है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप में लोग मर गए किसी कंपनी में, तो उतने लोगों का रिक्रूटमेंट करना, उतने लोगों को दोबारा रखना पड़ता है किनको, कंपनी को। तो ये कंपनी के लेवल में बहुत सारे, और कंपनी का खर्चा जो है दुर्घटना के कारण बढ़ जाता है। खर्चा तो खैर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दुर्घटना के कारण कंपनी का। उसके बाद कई बार होता है कि किस वजह से दुर्घटना हुआ उसकी फाइल बनानी पड़ती है, उसमें भी धन और समय का खर्च आता है। तो ये कुछ प्रभाव थे। कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता, आग लग गया, सामान कम हो गया, और सामान कम होने की वजह सामान का दाम बढ़ गया, और जो महंगाई है वो भी बढ़ जाती है। तो एक उपभोक्ता की दृष्टि से भी ये थोड़ा नुकसानदायक है। उपभोक्ता को बढ़े हुए सामान के कारण क्या होता है, कई बार आर्थिक क्षति होती है क्योंकि उसे अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है उसी सामान को खरीदने पे। कई बार उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती समय पे। तो ये कुछ कारण थे किसके, कि क्या प्रभाव है एक्सीडेंट के। अब देखिए एक्सीडेंट का हर कंपनी में, हर उद्योग में दुर्घटनाओं के रिकॉर्ड रखने का प्रचलन है आजकल, क्योंकि इससे आपको पता चलता है, इससे स्टडी करने में फायदा होता है कि आपकी कंपनी में कौन सा दुर्घटना और कितनी बार दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है, जिनको दूर करने से आप पे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, आपका उत्पादन अनवरत चलता रहे, बिना रुकावट के चलता रहे, ऐसे स्टडीज करने में सहायक होता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि दुर्घटना की जो रिकॉर्ड है, ठीक है, एक्सीडेंट्स के जो रिकॉर्ड है वो रखे जाते हैं कंपनी में। अक्सर होता है कि एक डिपार्टमेंट हो जाता है जो पूरा का पूरा एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रखता है, जिसमें क्या होता है कि किस आदमी, उस आदमी का नाम लिखा जाता है, उसका नंबर लिखा जाता है, उसका सेक्स लिखा जाता है, उसकी एज, उसका पद लिखा जाता है, उसका विभाग, उसकी नियुक्ति तिथि लिखी जाती है, दुर्घटना का कारण का लिखा जाता है, कहाँ मौजूद रहता है ये लिखा जाता है, दुर्घटना का विस्तृत वर्णन किया जाता है कि कैसे हुआ और कितनी दुर्घटना हुई, नेचर लिखा जाता है एक्सीडेंट का, और किस डेट और किस टाइम को वो दुर्घटना हुई, प्राथमिक उपचार दिया गया कि नहीं दिया गया, मशीनरी को क्या नुकसान हुआ इसकी भी विवरण होते हैं। उसके अलावा अयोग्यता हो गई, उसका क्या पीरियड था, उसकी अवधि क्या थी अयोग्यता की, उसके बाद वो कब काम पर आया उस दुर्घटना के बाद, और अगर परमानेंट डिसेबल हो गया, मतलब उसकी अयोग्य, हमेशा के लिए अयोग्य हो गया, तो उसके बारे में भी, उसके अलावा क्या खर्च दिए गए कंपनी के द्वारा मुआवजे के रूप में, इसकी भी बातें लिखी जाती हैं। कई बार इन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके दुर्घटना का ग्राफ भी खींचा जाता है, जो कंपनी अपने फर्दर इस्तेमाल में ले आती है, जिससे कंपनी को ये पता चल सके कि उसके कंपनी या उद्योग में कितनी दुर्घटनाएं और कितनी बार किस महीने में कितने समय पर हो रही हैं, इसके जांच में उसको मदद मिलती है।
अब अगली क्लास में हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी के बारे में अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। लगा दिए हैं, अटेंडेंस लगा दिए हैं। सर अटेंडेंस लगा दीजिएगा। लगा दिए हैं अटेंडेंस। ओके सर।